काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इमोशनल तो आदमी हो ही जाता है, तो इसलिए पार्किंग स्पेशल इस वाली तोता घाटी में बहुत तगड़ो जाम लगी। टैंक भी हम फुल करे आले। सुप्रभात दगड़ो, सुबह के लगभग ठीक 8 बजने ही वाले हैं और हम भी फ़िलहाल बढ़िया करके तैयार वैयार हो चुके हैं। तो फिलहाल थोड़ी देर में अब घर से भी निकलने की तैयारी करते हैं। बाकी ठीक सामने की तरफ देखेंगे तो सूर्य देव जी के दर्शन भी हो चुके हैं और आज सुबह सुबह के टाइम पे हल्की फुल्की सी हवाएं भी चल रही है। तो चलो जी दोस्तों, हम भी इस सुंदर से सफ़र में आगे बढ़ने से पहले कर लेते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ियों। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरो प्रणाम। मैं आपको नेगी भाई आप सभी को स्वागत और अभिनंदन कर दो छो और उम्मीद कर दो छो कि आप सभी स्वस्थ वाला, मस्त वाला और अपर काम में और अपर परिवार दगड़ी व्यस्त वाला। तो मैं एकदम मस्त हूँ और आप लोगों की कृपा और आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मुझे डरने की क्या बात है। तो आइए जी फिर इसी के साथ कर लेते हैं एक और नए और मज़ेदार ब्लॉग की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने छोटे से और इस प्यारे से गांव मल्ला कोलिंडा गांव से। साथ ही साथ दोस्तों, यहीं पर अगर आज के मौसम की बात करें तो काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत मौसम हो रखा है। यानी कि आजकल तो आसमान पे एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा है और बढ़िया मौसम सुबह सुबह के टाइम पे और खूबसूरत से नज़ारों के साथ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल सामने वाली पहाड़ियों पे आज हल्का फुल्का सा धुआं दिखाई दे रहा है और कल रात को तो आपने देखा ही होगा कि हमारे इस गांव के नीचे की तरफ पूरी सार जल चुकी है और जंगल भी पूरे आग की चपेट में है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये धुआं चारों तरफ फैला हुआ है और साथ ही साथ ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे भी आग लगी हुई है। कल रात तक हम लगभग ठीक 10 या 10:30 बजे तक आग बुझाने में रहे और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमने आग पे काबू कर ही लिया था। तो चलिए जी, फ़िलहाल ये है कि अब अपनी देहरादून जाने की तैयारी हो रही है और थोड़ी देर में घर से निकलने की भी तैयारी करते हैं। बाकी दोस्तों ये है कि अगर अपनी गाड़ी ना होती तो सुबह 4 बजे निकलना पड़ता, लेकिन अपनी गाड़ी का यही फ़ायदा है, जब मर्जी चाहो तब निकलो, है ना। अभी लगभग ठीक 8 बजने वाले हैं और अब थोड़ी देर में अपनी तैयारी हो रही है यहाँ से निकलने की। तो चलो जी दोस्तों, चाय वाय पीने के बाद और माता जी का आशीर्वाद वगैरह लेके आ चुके हैं हम भी अब अपने आगे के सफ़र की तरफ और टाइम भी ठीक 8:15 के करीबन हो चुका है। और अब ये ऐसा करते हैं कि बिना देरी किए अब निकलते हैं और मुलाकात करते हैं अब आपसे ठीक जसपुर खाल मार्केट पहुंच के, क्योंकि थोड़ी बहुत लेट भी हो ही गई है और मार्केट पहुंचते पहुंचते लगभग मेरे को ठीक 8:30 के करीबन टाइम हो ही जाएगा। अब देखिए जी, आजकल ठंड का मौसम है और साथ ही साथ 2 व्हीलर का सफ़र है, तो आजकल सुबह सुबह के टाइम पे निकलना भी बेकार ही है। तो इस वजह से अब बढ़िया तरीके से चारों तरफ धूप निकल के आ चुकी है, तो अब ये अपनी तैयारी हो रही है अब अपने सफ़र में बढ़ने की। तो चलो जी दोस्तों, पहुंच चुका हूं मैं जसपुर खाल मार्केट में और अब तैयारी हो रही है यहाँ से आगे का जो सफ़र होगा अपने धनों के साथ। तो चलिए जी, बिना देरी के हुए निकलते हैं। पहले मुझे निकलना है बैरगढ़ गांव की तरफ। तो ये देखो दगड़ो, टैंक भी हम फुल करे आले। 250 किलोमीटर का सफ़र है ये लाला जी। थोड़ी देर दोस्तों स्कूल का टाइम भी होने लग गया है, तो ये लाला जी, हमारे छोटे लाला जी भी स्कूल के लिए तैयार होकर बैठे हुए हैं और धीरे धीरे छोटे बच्चे भी यानी प्राथमिक विद्यालय वाले भी आ ही रहे हैं और इंटर कॉलेज वाले भी पहुंच ही रहे हैं ना। पहुंच चुके हैं दोस्तों बैरगढ़ गांव में और इनको लेके जाना है देहरादून। इमोशनल हो रखे हैं। अब देखिए दोस्तों, घर से निकलना है तो थोड़ा बहुत इमोशनल तो आदमी हो ही जाता है। घर गांव छोड़ के जाना पड़ता है, मजबूरी है सबकी और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। फ़िलहाल ऐसा करते हैं कि अब निकलते हैं अपने आगे के सफ़र की तरफ और मुलाकात होगी वहाँ पे जहाँ पे अपना रेस्ट होगा। तो चलिए जी, चलते हैं। टाइम भी आज काफ़ी हो चुका है। अभी दोस्तों अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए पहला रेस्ट जो हो रहा है आज पुल की तरफ ना रुकते हुए हम रुके हुए हैं ठीक
पफड़ियाना यात्री साइड में ये है ग्राम पंचायत पफड़ियाना। आपका हार्दिक अभिनंदन करती है ना। तो यहाँ पे है यात्री साइड और यहाँ से जो है भाई जसपुर खाल के लिए एक सड़क कटी हुई है और ये बेजरो थैलीसैंड हाईवे NH 121 और आगे का जो सफ़र होगा अपना इस तरफ यानी कि बेजरो यहाँ से ठीक 17 किलोमीटर है। और फ़िलहाल चलते हैं बेजरो मार्केट की तरफ। और अब ऐसा करते हैं कि एक हाथ में तो हमने दस्ताना वगैरह पहन रखा था लेकिन दूसरे हाथ में नहीं पहन रखा था, वो सुन्न हो रखा है। तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी है, अपने को पूरी तरीके से पैक करते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं दोस्तों ठीक बेदीखाल मार्केट की तरफ। और सामने की तरफ देखेंगे तो आजकल इस सड़क पे ना चौड़ीकरण का काम चल रहा है। तो फिलहाल सभी यात्रीगण फंसे हुए हैं और यहाँ पे जाम लगा हुआ है। आगे से JCB वगैरह मशीन लगी हुई है। और ये देखिए तो यहाँ पे दिल्ली वाले भी रुके हुए हैं भाई। फ़िलहाल इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है भाई JCB आगे से रास्ता साफ़ करे और कब अपनी आगे की यात्रा जो है वह शुरू हो। फ़िलहाल हम भी इसी जाम के पीछे यहाँ पे फंस चुके हैं थोड़ी देर। और आगे भी ना यानी कि पीछे की तरफ भी जगह जगह पर कहीं पे बड़े बड़े पुस्तों का निर्माण चल रहा है, तो कहीं पे जो है वे सड़क चौड़ीकरण का काम लगातार मतलब चल ही रहा है। तो काफ़ी सारी दिक्कत और परेशानियाँ आजकल जितने भी यात्रीगण यात्रा कर रहे हैं उनको लगभग हो ही रही है। दोस्तों अभी टाइम भी ठीक 11:30 के करीबन हो चुका है और थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं संगलाकोटी मार्केट की तरफ। यहां से संगलाकोटी मार्केट 7 किलोमीटर आगे की तरफ है और सतपुली यहाँ से अभी भी ठीक 40 किलोमीटर आगे की तरफ। अभी सफ़र अपना काफ़ी लंबा है और बाकी दोस्तों अपना जो रेस्ट हो रहा है अभी यहीं पे हो रहा है। और इसके बाद देखते हैं या तो सतपुली मार्केट में अपना रेस्ट होगा या फिर संगलाकोटी मार्केट में। तो जहाँ पे भी रेस्ट होगा वहीं से आपके लिए वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी है ना। और सफ़र काफ़ी लंबा है और घर से भी हम आज काफ़ी लेट आए, तो ना ही हम पोखड़ा ढाबे पे रुके और ना ही और जगह पे यानी कि बेदीखाल बेजरो कहीं भी नहीं रुक पाए। तो फ़िलहाल यहीं पे अपना रेस्ट हो रहा है और ये लगे हुए हैं यहाँ धूप सेकने में। तो अभी दोस्तों कंटिन्यू अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं ठीक सतपुली के पुल के पास और यहीं पे हो रहा है अपना दूसरा रेस्ट है ना। बाकी दोस्तों सोचा तो था कि संगलाकोटी मार्केट में रुकेंगे और वहाँ पे नाश्ता वगैरह करेंगे, लेकिन वहाँ पे रुक नहीं पाए। और यहाँ से देखिए भाई ये है सतपुली मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है और टाइम भी लगभग ठीक 12:30 के करीबन हो चुका है। यानी कि दोपहर के टाइम पे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रखी होगी। तो फ़िलहाल हम मार्केट के वल्ले छाल की तरफ रुके हुए हैं और अब चलते हैं मार्केट की तरफ और वहाँ पे थोड़ा भोजन वगैरह करते हैं और फिर कंटिन्यू अपना सफ़र करते हैं। और आगे का जो सफ़र होगा ठीक इस वाली रोड पे होगा। सामने की तरफ आपको काफ़ी सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, तो उसी तरफ आपने आगे का सफ़र होगा। बाकी दोस्तों ये है कि सतपुली मार्केट काफ़ी बड़ा है और पार्किंग में वहाँ पे गाड़ियों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं हो पाती है, क्योंकि मार्केट में वैसे ही ग्राहकों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और साथ ही साथ मेन जो हाईवे है उस पर भी काफ़ी सारे वाहनों की आवाजाही होती है। तो इसलिए पार्किंग स्पेशल इस वाली सड़क पे बनाई गई है और सभी गाड़ियाँ जो है भाई आसपास के जितने भी गांव की गाड़ियाँ आई हुई होती है वो ठीक सामने वाले रूट की तरफ खड़ी रहती है और अपने अपने नंबर वाइज फिर अपने अपने जब भी टाइम होता है अपने अपने हिसाब से तब धीरे धीरे अब घरों की तरफ निकलने लगते हैं। और फिलहाल सामने की तरफ देखेंगे आप तो यहाँ पे धारा का ठंडा पानी है, तो थोड़ा पानी वानी पीते हैं। और बाकी दोस्तों नाश्ता वगैरह खाना वगैरह इन्होंने तो कुछ खाना है नहीं, क्योंकि कुछ केरधार वगैरह है इनके लिए। तो हमने सोचा कि हम भी क्या खाएंगे अकेले अकेले है ना। तभी ऐसा करते हैं कि यहाँ पे पानी वगैरह पीते हैं और फिर निकलते हैं अपने आगे के सफ़र की तरफ।
तो चलो जी दोस्तों, अभी अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच चुके हैं देवनगरी देवप्रयाग में, और फ़िलहाल अभी तो हम नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ यहाँ 3 धारा, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर आगे की तरफ है। तो अपना जो है दोपहर का भोजन वगैरह वहीं पे होगा। और फ़िलहाल यह है कि यहाँ पे छोटा मोटा सा रेस्ट हो रहा है, और रेस्ट करना भी ज़रूरी है दोस्तों, अपना भी और धनों का भी है ना। इतने लंबे सफ़र को तय करने में फ़िलहाल लगे हुए हैं, तो रेस्ट करते करते हुए जाएंगे। ये अपना दूसरा से तीसरा रेस्ट हो रहा है। और अभी देवों की नगरी देवप्रयाग में पहुंच चुके हैं हम, और सामने की तरफ रहा है संगम स्थल, और वहाँ पे इस समय काफ़ी सारे भक्तजनों की भीड़ दिखाई दे रही है, जो कि स्नान करने में लगे हुए हैं बढ़िया करके। और मस्त सी धूप भी लगी हुई है, और फ़िलहाल सभी भक्तजन वहाँ पे बढ़िया करके दर्शन वगैरह करने के बाद गंगा स्नान कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, आप सामने की तरफ देखेंगे तो काफ़ी सारे यात्रीगण होते हैं, आधा से ज़्यादा यहाँ पर रुकते हैं, और यहाँ से ठीक नीचे संगम स्थल के दर्शन करते हैं। यानी कि माँ अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम स्थल है, सभी लोग बढ़िया करके यहाँ पे इनके दर्शन करते हैं, और साथ ही साथ अपनी जो है वे फ़ोटो शूट वगैरह करवाने में लगे रहते हैं। तो जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे भक्तजन खड़े दिखाई देते हैं, और फ़ोटो वगैरह शूट करने में लगे रहते हैं, और बढ़िया करके माँ अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल के दर्शन करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अभी संगम स्थल की तरफ काफ़ी ज़्यादा भक्तजनों की भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। तो अभी दोस्तों, हम देवप्रयाग से आगे निकलते हुए पहुंच चुके हैं 3 धारा से ठीक आगे की तरफ, और यहाँ पे अपना रेस्ट हो रहा है। साथ ही साथ दोपहर का भोजन वगैरह हो रहा है ना। भोजन वगैरह तो क्या करना है, यहाँ पे मैगी वगैरह बनवाने की डिमांड दे रखी है, मैगी वगैरह खाते हैं। और दोस्तों, इन्होंने तो खाना नहीं है, ये तो खाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी कीरदार चल रही है। तो फ़िलहाल मैं ऐसा करता हूँ कि मैगी खाते हैं, और मैगी खाने के बाद निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ से ऋषिकेश लगभग 50 किलोमीटर आगे की तरफ है। और आजकल वैसे दिन भी छोटे हैं, और हम घर से भी लेट ही आए हैं ना। ठीक 9 बजे तो हम जसपुर खाल से आए, और लगभग बैजरो आते आते हमें 10 बज गए थे। और वैसे आराम से भी आ रहे हैं, कहीं कहीं पे रेस्ट भी हो रहा है। और अभी टाइम ठीक 102 के करीबन हो चुका है, और 3 धारा से काफ़ी आगे की तरफ पहुंच चुके हैं हम अभी। तो चलो जी दोस्तों, ये आ चुकी है अपनी स्पाइसी मैगी बन के बढ़िया। भाई लोगों ने इसमें बढ़िया वेज वगैरह भी डाल रखा है, ये शिमला मिर्च गाजर काफ़ी चीज़ें हैं ना। खाते हैं और फिर निकलते हैं। तो चलो जी दोस्तों, अभी निकल चुके हैं हल्का फुल्का भोजन करने के बाद अपने सफ़र में आगे की तरफ, और पहुंचने वाले हम ठीक तोता घाटी की तरफ। बाकी दोस्तों, ये है कि फ़िलहाल सफ़र जो है वह चल ही रहा है, और अभी काफ़ी लंबा सफ़र फिर भी तय करना है। देखते हैं, आज शायद रूम तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो जाएगी। और इस तरफ मेरे को लग रहा है कि कुछ जाम भी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ ना लगातार काम वगैरह चलता रहता है। तो यह दगड़ों में जब भी सफ़र करो ना, तो तभी देखो रहा यह काम चल रहा है ना। ये तोता घाटी में बहुत तगड़ू जाम लगी जगह। बाकी देखें, उस तरफ की जो गाड़ियाँ है वहाँ लगी हुई है, और यहाँ आगे से टू व्हीलर लगी हुई है। और पीछे दिखाऊंगा अभी आपको, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है ना 4 व्हीलर की। बाकी देखते हैं, फ़िलहाल सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। चलो जी दोस्तों, सफ़र में कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं डोईवाला टोल प्लाजा पे। ठीक सामने पर आ है डोईवाला टोल प्लाजा, और वहाँ पे अभी काफ़ी सारी भीड़ भाड़ लगी हुई है। यानी कि कभी कभी दोस्तों यहाँ पे तगड़ा जाम भी लग जाता है। और देहरादून की तरफ आप एंटर करोगे तो आपको केवल वाला ही मिलेंगे, डोईवाला लच्छी वाला। वो आपने नेगी जी के गीतों में सुना ही होगा ना कि देहरादून वाला हूँ। तो सारे यहाँ पे अब यहाँ से वाला ही लग जाते हैं। और
फिलहाल हम भी अब वाला करते ही जाएंगे, देखते हैं इसके बाद लच्छी वाला, उसके बाद पता नहीं क्या क्या वाला है, और फिर हम जाएंगे ठीक सेलकुई। तो हम तो सेलकुई वाले हैं भाई, तो चलते हैं। और 4:30 के करीबन टाइम हो चुका है और ठीक ठाक के टाइम पे हम पहुंच चुके हैं ना। तो फिलहाल देहरादून में अपनी एंट्री हो ही चुकी है और धीरे धीरे चलते हैं। अब बस ये है कि दुआ करेंगे कि जाम ना मिले बीच में, नहीं तो हम ठीक टाइम पे पहुंच जाएंगे रूम पे, है ना। तो चला बदगड़ो, काफ़ी लंबे सफ़र को तय करने के बाद पहुंचने वाले हैं हम थोड़ी देर में सेलकुई मार्केट की तरफ। और अब ये हम हैं प्रेम नगर से थोड़ी आगे की तरफ पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे तो अंधेरा भी होने लग गया है और टाइम भी लगभग ठीक 5:30 के करीबन हो चुका है। और शुक्र है कि आज जाम नहीं मिला, नहीं तो जाम मिलता तो हम अभी तक पता नहीं कहाँ होते। तो बढ़िया करके अभी हम प्रेम नगर से आगे की तरफ पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में अब सेलकुई और अपने रूम की तरफ भी पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए दोस्तों, खतरनाक जंगलों का रास्ता है और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, यहाँ एंटर करते ही बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और साथ ही साथ कोहरा भी और तगड़ी वाली धुंध छाई भी है। तो चलो जी दोस्त, अभी पहुंच चुके हैं हम रूम की तरफ। टाइम भी अब शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और फिलहाल अपनी शाम की गर्मा गर्म चाय बनी हुई है। अरे ये तो लगी मैं ये सपड़ों पर ही भूख लग गई थी, बोला भूख भी लगना है दोस्तों। सुबह 9 बजे से लगे थे रास्ता, कहीं पे भी कुछ नहीं खाया और हम पी रहे हैं गर्मा गर्म से चाय। गिलास इतना बड़ा है और चाय इसमें देखेंगे ठीक है। तो चाय पीते हैं और तब मित्र लोग भी आ रहे हैं इनकी ड्यूटी से और तब बनाएंगे खाना पीना। सुकुनिया क्यों मानी छा रात नींद नहीं आंदी छे।